इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज महापुरुषों के व्याख्यान क्रम में आज एक ऐसे विद्वान को लेकर उपस्थित हूँ। उनका जीवन वृत्त कैसा है, वो किस प्रकार से अध्ययन किया और किन परिस्थितियों में रहते हुए भी वे शीर्ष पर पहुँचते हैं और सरल हृदय के का व्यक्तित्व तो थे ही, सरल हृदय रखते हुए वे सबका चाहते थे कल्याण, सबकी श्री वृद्धि के लिए वो सतत उद्यत रहते थे। और ऐसे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर के उपस्थित हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी उनका जन्म 6 मई 1934 में गांव पोखरैरा सिलौत समस्तीपुर में हुआ था और 6 मई 1934 गांव पोखरैरा सिलौत समस्तीपुर में माता श्रीमती रामपरी देवी एवं पिता पंडित श्रीपति मिश्र के घर जन्म होता है। और इस प्रकार अपने माता पिता का किस प्रकार से नाम ऊंचा किया, उच्च शिखर पर पहुंचाया अपने आप को, और स्वयं को पहुंचाकर उन्होंने अपने माता पिता के कर्ज को अदा किया। यद्यपि मातृपितृ से ऊऋण कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन इनका प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी का जीवन एक अत्यंत आकर्षक और लोगों के लिए अनुकरणीय रहा है। ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर के मैं उपस्थित हूँ, जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है, वहाँ के वो एक्टिंग वाइस चांसलर के रूप में भी रहे और उन्होंने अपने ज्ञान से न जाने कितने लोगों को उन्होंने उपकृत किया। और ऐसे पंडित श्रीपति मिश्र के घर और माता श्रीमती रामपरी देवी के घर जन्मे हुए प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी फिर अपना अध्ययन राजग्राम जो मधुबनी में है, वहाँ उन्होंने राजग्राम भौर में अपना प्रारंभिक जीवन का अध्ययन का प्रारंभ उन्होंने वहीं से किया। और उनके जो प्रपितामह थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, जिसके कारण ये सारा का सारा गुण अपने प्रपितामह जो उनके थे पंडित नवतीलाल मिश्र जी, उनसे उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। और उन्हीं के आशीर्वाद से, चूँकि कोई न कोई घर में या तो मातृपक्ष का हो या पितृपक्ष का हो, कोई न कोई प्रबल हो जाता है और वो सारे के सारे गुण उस प्रपौत्र में जो विधाता मिश्र के नाम से विख्यात थे, जो बाद में प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र के नाम से लोग उन्हें जानने लगे। ऐसे प्रोफेसर मिश्र अपने प्रपितामह के गुणों के प्रभाव से उन्होंने इस दिशा में पदार्पण किया और किस प्रकार से राजग्राम भौर में अपना प्रारंभिक जीवन मधुबनी बिहार में उन्होंने प्रारंभ किया। और धीरे 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 वो 8 अलग अलग विषयों में आचार्य और एमए थे। तो एमए और आचार्य विविध विषयों में 8 विषयों में करके उन्होंने अपना परचम लहराया, अपनी महत्ता को सिद्ध करने का सफल प्रयास किया। और
उन्होंने प्रारंभिक अपना जो अध्यापन शुरू किया वो उन्होंने वहीं पास में ही एक जो महाविद्यालय है वहाँ हाजीपुर में, वहाँ पर उन्होंने अपना अध्यापन का जीवन 1961 में उन्होंने प्रारंभ किया। 1961 का मतलब है कि ये लगभग 64 वर्ष पूर्व उन्होंने 64-65 वर्ष पूर्व उन्होंने अपना अध्यापन प्रारंभ किया। और वो अध्यापन जो उन्होंने प्रारंभ किया वो राजनारायण कॉलेज हाजीपुर, जो पटना के पास, जो बहुत ही पुराना कॉलेज है। स्वाभाविक है कि 1961 में ही ज्वाइंड एज ए लेक्चरर, और वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और 1979 तक उसी महाविद्यालय में वो पढ़ाते रहे। और इससे पूर्व जैसा कि मैंने बताया था कि 8 विविध विषयों में, चाहे वह मैथिली साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, संस्कृत के तो थे ही पारंगत, और साहित्य आदि विविध विषयों में वो अपना उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो आचार्य के रूप में हो या एमए विविध विषयों में हो, 8 विषयों का था उनके। चूँकि मेरे पास उनका समग्र जो सूची थी मेरे पास, तो इस प्रकार से ये विस्तार दोष से बचने के लिए, चूँकि वो आज से कई वर्ष पूर्व मेरे पास वो यहाँ जब भी आते थे, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में या फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में वो आते थे, तो वो सहज रूप से मेरे पास आ जाया करते थे। कभी कभी तो मैं उनको कहता था, डॉक्टर साहब आप मुझे सूचित करके आया करें, मैं स्वयं ले आऊँगा आपको स्टेशन से। लेकिन वो ऐसे स्वाभिमानी और स्वनिर्भर, अपने ऊपर ही निर्भर रहते थे। वो बिल्कुल आलस नहीं करते थे। आलस्य उनको दूर दूर तक उनको नहीं दिखाई दिया कभी। और वो स्वयं वो मेरे पास आकर के मेरे घर को पावन करते थे, मेरे घर को पवित्र कर दिया करते थे। तो उसी क्रम में मैंने जैसा बताया था, कई विषयों से वे आचार्य थे। और संस्कृत संस्थान के पूर्व निर्देशक जो, और कई छात्रों को इन्होंने जन्म दिया। उसमें से इनके कई छात्रों ने, जिसकी कोई गिनती नहीं है, छात्रों ने इनके कुशल निर्देशन में पीएचडी और डीलिट करके इन्होंने उन छात्रों को उपकृत किया। ऐसे और छात्रों के जो है इनकी जो सूची है वो बहुत लंबी सूची है, बहुत अच्छे अच्छे पद पर भी गए। और मैंने उनकी एक पुस्तक देखी है, इसलिए उनका नाम उल्लेख करूंगा, जो डॉक्टर कमलाकांत मिश्र जी थे, के मिश्र, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व निदेशक होते थे। और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने न जाने कितने शोध छात्रों को उन्होंने नियुक्त करके अच्छे अच्छे पद पर भारतवर्ष में बिखरे हुए हैं। ऐसे महनीय कार्य करने वाले डॉक्टर कमलाकांत मिश्र जी से डॉक्टर के मिश्र के नाम से वे जाने जाते थे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व निदेशक थे। और इन्हीं के साथ प्रोफेसर विधाता मिश्र जी के साथ ही उन्होंने डिलीट की थी। और अर्थ विज्ञान नामक उनकी पुस्तक, मैंने भी ये पुस्तक देखी है, पढ़ी है। और ऐसे ऐसे न जाने कितने छात्रों को उन्होंने उपकृत किया। और ऐसे हमारे गुरुकल्प, मेरा सीधा संबंध, मैं उनका साक्षात शिष्य तो नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं जाता था घर, बिहार जाता था, यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अध्यापन जीवन में व्यस्तता होती थी, लेकिन जब भी मैं ग्रीष्मावकाश में जाता था तो वहाँ विद्वानों से मैं मिला करता था। उसी क्रम में प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी थे, जिनकी शताब्दी मनाई जा रही है, जो पूर्व कुलपति थे कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में, उनसे भी मिलता था। और प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी से भी वहीं पर मैं मिलता था। बहुत स्नेह मिलता था, बहुत आशीर्वाद देते थे। बड़े सरल व्यक्ति के, सरलता के वो धनी थे। ऐसे सरल विद्वान, अपार विद्वान, अगाध विद्वान और सरल हों, ये बहुत कम लोगों में होता है। उन दोनों के वे संगम थे, वैदुष्य के और
सारल्य के, सरलता के, वो दोनों को उन्होंने समतुल्य करते हुए लोगों को उपकृत करते रहते थे। और मेरे तो घर को जैसा कि बताया था वो लगभग प्रतिवर्ष आ जाया करते थे। जब भी आते थे ऐसे विद्वान मैंने बहुत कम देखा है कि वो जब भी हमारे पास आते थे और यहाँ आकर के फिर कहते थे कि मैं अमुक विश्वविद्यालय में, आज मैं पंजाब विश्वविद्यालय में गया था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब लेट हो गए। कहते हैं वहाँ मैं लाइब्रेरी में कई पुस्तकों को देखने चला गया कि किन किन विषयों पर शोध हो रहा है। ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखने वाले ऐसे विद्वान बहुत कम रह गए हैं इस संसार में अब। और कभी चले जाते थे पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, चूँकि मेरा रेजिडेंस जो अम्बाला में है वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है दोनों, तो इसीलिए जाते थे। तो एक बार काफ़ी विलम्ब हुआ आने में, तो मैं चिंतित हुआ। उस समय फ़ोन आदि का साधन होता नहीं था, लैंडलाइन की सुविधा थी, इसीलिए असौकर्य होता था मुझे, मैं चिंतित हो जाता था क्यों विलम्ब हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं लाइब्रेरी में जब गया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर ऐसे पुस्तकों को देखने लग गया, मुझे पता नहीं चला। बाहर जब ध्यान दिया तो देखा कि अरे ये तो अंधेरा हो गया है। तब मैं वहाँ से आया तो वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखते थे, चाहे वो किसी विषय के हों। वैसे तो लिंग्विस्ट थे, मूल रूप से संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और लिंग्विस्ट थे। चूँकि उनके लिंग्विस्टिक्स पर जो काम है वो एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ संस्कृत फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स पर उनका काम था, साइंस ऑफ लैंग्वेज पर काम था, जो फोनेटिक्स कहते हैं, जिसे सिमेंटिक्स कहते हैं। तो ऐसे भाषा वैज्ञानिक और जो बहुत बड़े स्कॉलर थे और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखते थे। चाहे किसी भी हमारे पास रेजिडेंस पर जब आते थे, कई बार हिस्ट्री के हों या इंजीनियर आते थे कई बार, तो उन छात्रों से भी कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, फलाने जगह ये पोस्ट निकला है, फलाने जगह ये निकला है। वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी। आई सैल्यूट हिम, उनके ऐसे वैदुष्य को, ऐसे जिज्ञासा उनकी जो थी, जितनी जिज्ञासा भरी हुई इनकी जीवनी है उनकी, और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, कहाँ कहाँ कौन से पद वैकेंसी में आया है, वो प्रतिदिन इस चीज़ का अन्वेषण में रहते थे और बताया करते थे। तो इस कारण से वहाँ मैंने देखा है कि इस तरह से ऐसे विद्वान बहुत कम हैं। बहुत ज्ञान अर्जित करना अलग बात है, एक अच्छा टीचर होना भी एक अलग बात है, लेकिन ये सारे गुण को समेटे हुए ऑल इन वन पर्सनालिटी बहुत कम है। वी कैन फिंगर ऐसे स्कॉलर्स को हम, जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और दूसरों के देते हैं, दूसरों के लिए। परोपकाराय सताम विभूतयः जो बात कही गई है, वो परोपकार के लिए ही वो यत्र तत्र अन्वेषण करके बातों को रख करके इन्फॉर्मेशन लेते थे और तब जाकर के प्रत्येक छात्रों को बताते थे। और उनके विषय में कहाँ तक क्या क्या बातें कहूँ। और इस तरह से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आते थे, तो मुझे मेरे पास भी उपकृत करते थे। मैं कई बार कहता था रक्षा में आप ही से मिल लेता, मैं और हमारी श्रीमती दोनों हम आपके पास जाकर के मिल लेते। तो कहा करते थे यदि आप मिलने के लिए आते तो आप ही दोनों से मिलते, फिर बच्चों से नहीं मिल पाते। और ये जो मिथिला का जो भोजन है वो बताते थे, दाल चावल और इतने जो प्रकार के जो व्यंजन, और विशेष रूप से जो मिथिला का तिलकोर का जो है पकौड़ा जिसको कहते हैं तरुआ मैथिली में, ये हमें कहाँ मिलता। और मेरे पिताजी भी थे यहीं, वो संस्कृत कॉलेज जो राष्ट्रीय जो संस्कृत संस्थान जो था पहले, जो आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी के अंडर जो आदर्श महाविद्यालय अम्बाला कैंट में, यहीं से मेरे पिताश्री वर्षों अध्यापन में रहे और प्राचार्य के पद पर भी रहे। और उनके समकालीन थे, जो उनके बाबूजी से, हमारे पिताश्री से ये 3 वर्ष छोटे थे। इनका जन्म 1934 का था, मेरे पिताश्री 1931 के थे, समकालीन थे, तो उनसे भी मिलते थे। और कई बार तो ऐसा होता था, विविध विषयों पर चर्चा होती थी,
एक बार उन्होंने कहा कि आपके पिताश्री ने पचा करके विषयों को रखा हुआ है और मुझे ध्यान है कि वो व्यक्ति विवेक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो बड़ा गंभीर विषय है साहित्य का, और कहते थे कि इस विषय को ये भी अरुचि है, ये भी अरुचि है। कहते हैं सारा का सारा उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से बात कर रहे थे। तो मैं देख करके हैरान था। वो मुझे कहते थे कि इनसे सीखना चाहिए, अपने पिताश्री से सीखें। तो इस प्रकार से प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र एक अनुपम और अद्वितीय, he was we can say that he was singular and unique person of India। वो एक डिफरेंट टाइप के थे, वो यूनिक भी थे और सिंगुलर भी थे, विलक्षण भी थे, अद्वितीय भी थे। क्योंकि वैदुष्य होना अलग बात है, मैं बार बार कहता हूँ, विद्वत्ता होना रखना, विद्वत्ता वैदुष्य रखना कुछ और बात होती है, लेकिन उसको समरसता में रखना, सबके लिए बांटना, वितरित करना। चूंकि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इस प्रकार की जो बात कही गई है, तो वो वितरित करते रहते थे, लेटेस्ट ज्ञान रखा करते थे। ऐसे प्रोफेसर विधाता मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर के मैं आज, जैसा कि बताया था, उपस्थित हूँ। और 1961 में ही ज्वाइंड एज ए लेक्चरर। वो कहाँ ज्वाइन किए? राजनारायण कॉलेज हाजीपुर, जो पटना के पास है, वहाँ से उन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। और 1979 के बाद पुनः कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है दरभंगा में, दरभंगा का भी एक अलग है उस कैंपस का, उस परिसर का, दरभंगा के विश्वविद्यालय का, उसका कामेश्वर सिंह जो संस्कृत विश्वविद्यालय है दरभंगा में, एक ही कैंपस में दो विश्वविद्यालय वहाँ पर रन कर रहे हैं, जिसमें एक तो ललित नारायण विश्वविद्यालय मिथिला विश्व वो अलग है, और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अलग है। ये दोनों दरभंगा के महाराज ने अपना सर्वस्व दान करके उन्होंने दे दिया था। और वो कहा करते थे कि राजा दरभंगा के जो थे भूदेवो, उनके बारे में कहा जाता है कि भूदेवो यत्र भूपः सरिद मदजला वाग्मती यत्र पुण्य, जब मिथिला वर्णन में आता है तो भूदेव थे, ब्राह्मण राजा बहुत कम हुए हैं, गिनती के भी हैं, और वहाँ वो ब्राह्मण राजा थे और उन्होंने संपूर्ण दान में दे दिया था। वो कहते थे कि मेरा तो जो कुछ भी मिला है वह दान में ही मुझे मिला है, और दान की चीज़ें दान में ही दे देनी चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, राजा होकर के भी वो अलग, और संत थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो उन्होंने उस अपना दान दिया हुआ है उसी परिसर में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, जो बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत विश्वविद्यालय, जिनके सर्वप्रथम वहाँ जो कुलपति थे महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र थे, जिनका भारतीय दर्शन पुस्तक जो है अपूर्व है, बहुत बड़े अगाध विद्वान थे। तो उनके संपर्क में भी ये रहते थे। तो 1961 में जैसा कि बताया था कि ही ज्वाइंड एज ए लेक्चरर इन राजनारायण कॉलेज हाजीपुर बिहार में, और फिर कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में वहाँ आते हैं, वहीं से रीडर प्रोफेसर हुए, और भाषा व्याकरण के अपूर्व विद्वान थे, भाषा वैज्ञानिक थे। और जब भी मेरे पास आते थे तो भाषा विज्ञान की पूछते थे कोई पुस्तक है, और बहुभाषी थे। वो जब लिखते थे इंग्लिश में तो ऐसा व्याख्यान देना होता था तो पूछा करते थे कि अंग्रेजी में, संस्कृत में या हिंदी में, और उस रूप से वो अपने आप को ढालते थे, बदलते थे, लिंग्विस्ट थे, और मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी थे, बहुभाषी थे। और इस कारण से उनके जो हैंडराइटिंग मैं देखता था, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है उनके कई पत्र हैं। मैं पत्राचारों पर ही जाऊं तो आश्चर्यजनक उनके पत्र इंग्लिश में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, और मैंने गिनती की बहुत, तो इधर उधर हो गए हैं। मेरे पास आज भी उनके हाथ से लिखे हुए पत्र, एक इंग्लैंड में है लेकिन सारे पोस्ट कार्ड में, लेकिन एक पोस्ट कार्ड में कितने बढ़िया ढंग से स्पष्टता से वो लिखते थे कि टाइप भी कोई करे तब वह टाइप भी उनका सौंदर्य भी फीका पड़ जाएगा उनके हस्तलेख के सामने। तो ऐसे उनके मेरे पास 9 लगभग होंगे जो उनके ऐसे ऐसे पत्र हैं जिनको मैं संभाल के रखा हूँ। ऐसे विद्वानों के पत्र को
देख देख करके भी आनंदानुभूति होती है, और स्वर्ग सुख जो मिलता है उस सुख के समान मुझे अनुभूति होती है। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर भट्टाचार्य जी, गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी, जो बियाना में 1986 में वो चले गए इस संसार से, तो ऐसे विद्वान का भी पत्र भी मेरे पास है, और एक विद्वानों का नहीं, इनमें इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके पत्रों की संख्या मैंने संभाल करके आज भी रखा हुआ है। तो बाद में जैसा कि मैंने बताया था, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के ये वहाँ पर रीडर थे, प्रोफेसर भी रहे और एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहे। इन्होंने जब चार्ज लिया था, एक्टिंग वाइस चांसलर जब थे, तो बहुत बड़े विद्वान वहाँ के कुलपति थे, 2 टर्म थे, जो प्रोफेसर रामकरण शर्मा, जो बहुत बड़े कवि थे, महाकवि थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भी मल्टीलिंगुअल थे, और ऐसे प्रोफेसर रामकरण शर्मा जहाँ कुलपति थे, उनसे उन्होंने 1980 में चार्ज लिया था, और उनसे प्रोफेसर रामकरण शर्मा जी से, जो ऐसे स्कॉलर थे जिनके बारे में बताऊं तो पूरा दिन उन्हीं में लग जाएगा। वो उन्होंने नए नए शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने रईस शब्द का प्रयोग किया है कि किस प्रकार से अपने काव्य में प्रयोग किया है। तो इस ऐसे वैदुष्य से भरे हुए जो 2 टर्म वहाँ के वाइस चांसलर रहे, उसके बाद कामेश्वर सिंह के बाद वो बनारस में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। ऐसे प्रोफेसर रामकरण शर्मा का सानिध्य तो इनको प्राप्त था ही, उन्हीं से इन्होंने चार्ज लिया था वाइस चांसलर का, कुलपति का पद का, और एक्टिंग वाइस चांसलर के रूप में थे रहे 1980 में। और फिर उसी तरह से जैसे प्रोफेसर रामकरण वैदुष्य से भरे हुए थे, उसी तरह इन्होंने जिनको चार्ज दिया वो भी गजब के स्कॉलर थे। ये दोनों के मध्य में ये थे, और जैसे अ उ म जो 3 से जो ओम अक्षर बना है, और उ की महत्ता अ से ज़्यादा है, जो बात मांडुक्य उपनिषद में कही गई है, वो अभी मुझे स्मरण हो आया है वो प्रसंग। उसी प्रकार से इन्होंने प्रोफेसर रामकरण शर्मा जो कुलपति थे, उनसे चार्ज इन्होंने लिया, और उन्होंने दिया क्योंकि कालिदास ने बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है कि रघुवंश में कि आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामिव। जो बड़े महान लोग होते हैं, वो उनका जो आदान, उनका जो लेना होता था, कुछ लेते थे तो देने के लिए होते थे। वो रघु के प्रसंग में कहा है कि रघु जब राज्यों का पर विजय प्राप्त करते थे दूसरे राज्यों पर, तो उनकी सारी संपदा उसी राज्य को सौंप करके और रख दे देते थे, वो ले नहीं जाते थे। तो आदानंग ही विसर्गाय सताम वारी मुचामी, वह जैसे वारी मुच बादल जैसे किसी जल को लेता है पृथ्वी से, यहाँ से जल सागरों से लेता है और फिर पृथ्वी पर ही जल को बादल छोड़ता है, तो वारी मुच कहते हैं उसको। तो वारी मुचामी वह कहा है, इसी बादलों की तरह रघु थे। उसी प्रकार से वो प्रसंग बस याद आ गया कि इन्होंने प्रोफेसर रामकरण शर्मा जी से 1980 में वाइस चांसलर का चार्ज लिया, और फिर कुछ गैप के बाद जब वो आते हैं तो प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, महाकवि थे, सीता चरितम भी है, महामानव चंपू भी है, उन पर मैं बोल चुका हूँ। उनकी चूंकि शताब्दी चल रही है, 1925 का जन्म था, इसलिए मैं भटक जाता हूँ कहीं। तो प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार था। वो गुरुकल्प थे। उन्होंने मेरी प्रथम पोथी जब छपी थी और बनारस में जिसका विमोचन हुआ था, तो उसमें इन्होंने ही फॉरवर्ड लिखा था, इन्होंने ही उसकी पूर्ववाक लिखा और लिख करके मुझे उपकृत किया है। प्रोफेसर जयमंत मिश्र ने जो 2004 में इसका विमोचन ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस जो कामेश्वर सिंह जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में चल रहा था, उसी में विमोचन हुआ उस पुस्तक का, शब्द ब्रह्म मीमांसा का। और उस समय राज्यसभा के सदस्य होते थे विद्यानिवास मिश्र जी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, जिन्हें चलते फिरते डिक्शनरी भी कहते थे लोग, और ललित निबंध के माहिर थे लिखने में। ऐसे के करकमलों से मेरे उस पुस्तक का विमोचन हुआ था, और प्रोफेसर जयमंत मिश्र ने ही
जयंत मिश्र जी ने ही उस पुस्तक का फॉरवर्ड लिख करके, पूर्ववाक लिख करके मुझे उपकृत किया। ऐसे गुरुकल्प इन दोनों के मध्य काल में ये एक्टिंग वाइस चांसलर कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी रहे, और निश्चित रूप से वो विधाता थे। कई लोगों को उन्होंने उपकृत किया और न जाने कितनी नियुक्तियों में वो रहते थे। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था भारत में जहाँ के न किसी कैपेसिटी में काम करते थे। और जब मैं, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी दिल्ली आते थे तो मेरे पास आ जाया करते थे। मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार था। सरलता के वो साक्षात विग्रह थे, प्रतिमूर्ति थे सरलता के। और सतत अध्ययनशीलता सीखनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए। कोई सीखे कि सतत अध्ययन कैसे करते हैं। उस रिटायर होने के बाद वर्षों बाद वो मेरे पास आते थे और जा करके वो, जैसा कि मैंने बताया था, आसपास में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पटियाला जो है पंजाबी विश्वविद्यालय, और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, तीनों मेरे रेजिडेंस से, अम्बाला कैंट से 1 घंटे का रास्ता था। इसीलिए वो आते थे और चले जाते थे। वो अध्ययन करते थे, देखते थे किन किन विषयों पर शोध चल रहा है। तो ऐसे वैदुष्य पूर्ण व्यक्ति को का नामस्मरण से ही एक पुण्योदय होता है, ऐसा मैं अनुभव करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने कई विद्वानों को धीरे धीरे मैंने उनके ऊपर कुछ बोलकर अपने जिह्वा को पवित्र मात्र करता हूँ ऐसे। और शास्त्र चूड़ामणि योजना के लिए एक बार अम्बाला में आए तो अम्बाला का जो आदर्श संस्कृत विद्यालय जो है सनातन धर्म, जिसमें मेरे पिताश्री वहाँ अध्यापन करते थे, उस महाविद्यालय के लिए डॉक्टर प्रोफेसर मिश्र जी ने मुझे हाथ से ही लिख करके एक एप्लीकेशन दिया कि वहाँ दे देना, और वहीं के लिए आया। फिर एक पत्र आया कि वहाँ से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था दरभंगा में ही। तो शास्त्र चूड़ामणि योजना में जो विशिष्ट विद्वान के रूप में होते हैं, तो उसके लिए 2 वर्षों तक वे रहे। 1990 में सनातन धर्म अम्बाला से उन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया था अपने इसको। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन लिख करके दिया, वो देख करके मोती की तरह बिखरे हुए शब्द, उनके लिखने का जो ढंग था, चाहे वो अंग्रेजी में लिखते थे, मेरे पास तो चूँकि 4 विषय में है, मैथिली में और संस्कृत में, मैथिली, संस्कृत और अंग्रेजी, वो इस प्रकार से जब भी उनको जो दिमाग में आता था वो लिख देते थे। वो सारे पत्र मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं, मैं उनको संभाल के रखा हुआ हूँ। कुछ पत्रों को पढ़ करके मैं भावुक हो जाता हूँ। उन्होंने कई ऐसे पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो मेरी श्रीमती जी के लिए, चूँकि उन दिनों हम लेक्चरर होते थे DAV कॉलेज ननियोला अम्बाला में हरियाणा के, तो वहाँ मुझे आते थे कहने की अपनी श्रीमती जी को कि आप भी ये कोर्स कीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और बच्चों को ये पढ़ाइए। माने ऐसे विद्वान हो जाना, मैं बार बार कहता हूँ, अलग बात है, लेकिन सबका कल्याण सोचना, सबके प्रति ध्यान रखना, ये अलग बात है। तो एक पितृतुल्य मेरे लिए थे। और मेरे पिताजी के साथ जब दोनों का आपस में शास्त्रों पर चर्चा होती थी, तो मैं भी हैरान हो जाता था देख करके। ऐसे वैदुष्य के धनी प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र थे, और न जाने कितने बच्चों को उन्होंने उपकृत किया होगा। और उनकी धर्म पत्नी का जब नाम नहीं लूँ तो ये भी कृतज्ञता होगी। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गुलाब देवी जी थी, जो हैठी वाली, जो बिदेश्वर स्थान मधुबनी के पास में है, वहाँ उनका ससुराल था प्रोफेसर विधाता मिश्र जी का। तो ऐसे हैठी वाली गांव का नाम है। और उनकी श्रीमती जी जो थी गुलाब देवी जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, वो अत्यंत सरल स्वभाव की थी और बहुत स्नेह मिलता था। जब भी मैं जाता था दरभंगा मेरा ससुराल होने के कारण मैं आना जाना मेरा लगा रहता था। और मैं 2 विद्वानों को विशेष रूप से मिलता रहता था, जिनमें प्रोफेसर जयंत मिश्र जी रहे हैं, जो पूर्व कुलपति थे वहीं के, और उनसे विशेष स्नेह था। घंटों बातचीत करते थे हम लोग। उसी तरह से प्रोफेसर विधाता मिश्र जी के साथ भाषा विज्ञान पर, और विशेष रूप से मेरा भी काम उसी विषय पर है, शब्द ब्रह्म मीमांसा, ये शब्द दर्शन के ऊपर
तो घंटों बातचीत होती रहती थी, हमें समय का पता नहीं चलता था। तो ऐसे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी, जिन्होंने जैसा कि बताया था कि अपने प्रपितामह जो थे पंडित नवरत्नलाल मिश्र जी, उनका पूरा का पूरा प्रभाव था, वो विद्वान थे। वहीं से उनके पुत्र से मैंने कुछ दिन पहले पूछा तो उन्होंने थोड़ी सी बहुत जानकारी उन्होंने दी, और तो तब पता लगा, मैंने कहा आपके कुल में कोई विद्वान थे उनसे पहले? तब पता लगा कि जो उनके प्रपितामह थे प्रोफेसर मिश्र जी के, वो उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, और एक भाषा वैज्ञानिक के रूप में, एक बहुत बड़े वैयाकरण के रूप में, स्कॉलर के रूप में वहाँ से ये उभर करके आते हैं। तो ऐसे वैदुष्य से भरे हुए प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी का, जिनका कि बताया था कि वहाँ के जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा के प्रोफेसर उमेश बाबू थे, उमेश मिश्र जी थे, उनके पिताजी भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनके सानिध्य में भी रहा है। बहुत सारा संवाद उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे वो लोग किस परिस्थितियों में पढ़ते थे, उस समय साधन भी नहीं होता था, और कैसे पढ़े होंगे। और इस प्रकार से काफ़ी सेवानिवृत्ति के बाद भी आलस्य नाम का आलस्य नहीं था उनमें। वो आते थे, और जब भी आते थे जैसा बताया, मेरे पास आकर के बहुत उपकार करते थे, बहुत ज्ञान बांट करके जाते थे, जिसके कारण से मुझे भी कहा करते थे, वो पत्रों में मैं पढ़ता हूँ तो ध्यान आता है कि आप शीघ्र ही इस पुस्तक को प्रकाशित कीजिए। मेरे आलस्य को तोड़ा था, और नहीं तो काफ़ी 10 वर्ष पहले मेरी पुस्तक जो 2004 में प्रकाशित हुआ, वो पहले ही प्रकाशित होता, मेरे आलस्य को दूर करते थे, और उन्होंने कहा जल्दी प्रकाशित कीजिए। और जितने भी लेख आपके हैं, बार बार मुझे कहते थे, पत्र में भी, और आते थे तो कहते थे, जितने भी आपके लेख हैं उन सभी लेखों को आप ऐसा कीजिए कि उन लेखों को एक पुस्तकाकार दीजिए, जो भर्तृहरि दर्शनम के नाम से मैंने लिखा है, जो बहुत आनंद आता है उस पुस्तक को देख करके। तो ये सारा उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं के प्रेरणा से मैं ये काम करता था, जो मैं आज जितने भी पुस्तकें लिख चुका हूँ। तो उस पुस्तक में, लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि जब 2004 में मेरा वह पुस्तक प्रकाशित हुआ, वो तो चले गए, लेकिन प्रोफेसर जयंत मिश्र जी के साथ उन्होंने मुझे संपर्क स्थापित करवाया। प्रोफेसर जयंत मिश्र जी का पत्र आते थे, तो उन्हीं से मैंने फिर लिखवाया। लेकिन मेरे उस पुस्तक जो 2004 में छपी थी, शब्द ब्रह्म मीमांसा, उस छपने से पहले उस संसार से चले गए थे। मैंने उस पुस्तक में जिक्र भी किया है कि यदि वो भौतिक शरीर से यहाँ नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी होंगे हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो ऐसे सरल व्यक्ति धोती कुर्ता में ही रहते थे, और एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट के रूप में थे। जब डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, वहाँ आते थे, उनका जब व्याख्यान सुनते थे, अंग्रेजी जब बोलते थे तो लगता था कि उस विषय के केवल यही माहिर अंग्रेजी के ही होंगे। और संस्कृत, हिंदी, मैथिली और कई भाषाओं में तो उन्होंने एमए भी किया हुआ है, और इनकी पकड़ जो थी कई भाषाओं पर थी। तो ऐसे ऐसे विद्वान को, जिन्होंने प्रोफेसर रामकरण शर्मा को अपना कुलपति का पद लिया हो, प्रोफेसर जयंत मिश्र जी को दिए हों, ऐसे दोनों विद्वानों के मध्य के में रहकर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और लोगों को बांटा। तो आज का जो मेरा था कि यही था कि किस प्रकार से प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी से सीखना चाहिए हमें, कि वो देखते थे कि कौन कौन से हर विश्वविद्यालयों में जाकर के मेरे पास आते थे, तो 3 विश्वविद्यालयों से संपर्क हमेशा रखते थे। कुरुक्षेत्र में चले जाते थे, पटियाला भी, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ जाकर के लाइब्रेरी में ढूंढते थे, रिसर्च को देखते थे कि कितने विषयों पर रिसर्च हुआ है, पता करते थे विभाग में जाकर के। हिमाचल में शिमला विश्वविद्यालय में चले जाते थे, वहाँ जो बड़े भैया जो पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के पास भी वो जाया करते थे। तो इस प्रकार से विद्वानों के पास जाकर उनको मिलना, रहना उनको अच्छा लगता था, बातचीत करना। आलस्य तो नाम मात्र का भी नहीं था। एक वहीं के कुलपति थे दरभंगा के ही,
तो उनके पास भी वो कहते थे कि मैं कलकत्ता में जा कर के उनसे भी मिलाता हूँ। तो इस प्रकार से उनको जब तक चरई वेती मधुविंदते, जब तक आप चलेंगे नहीं, घर छोड़ेंगे नहीं, आलस्य का परित्याग नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से ऐसे परम विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी का जीवन वृत्त पर कुछ बोल करके, जो प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक थे और भाषा विज्ञान पर उनकी बड़ी पकड़ थी, और इस प्रकार से वो डॉक्टर सुभद्र झा जी के विषय में भी बताते थे, जो बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे डॉक्टर सुभद्र झा, और जो उनके जो सुनीति कुमार चटर्जी के बहुत बड़े शिष्य, परम शिष्य रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा लिंग्विस्ट के रूप में मैंने इन्हें देखा था, जो भाषा विज्ञान पर बड़ी पकड़ थी। तो ऐसे परम विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर विधाता मिश्र जी का की चर्चा थोड़ी बहुत करके अपना जिह्वा को मैंने पवित्र करने का एक लघु प्रयास किया है। तो फिर से मैं उनको कोटसह नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और वाणी को विराम देने से पहले काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। हमारे यशस्वी DAV स्कूल नरवाना के प्रिंसिपल जो हैं वहाँ गजेंद्र जी, वो जुड़े हुए हैं, और हमारे सहपाठी विपिन प्रसाद जी पटना से जुड़े हुए हैं, और इससे पूर्व हमारे पिताश्री के कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर नरेश बत्रा जी, जो खुद भी वैयाकरण हैं और कवि हैं, वो भी जुड़े हुए थे। तो मैं सबको साधुवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु सुरभारती।